राजस्थान सरकार के द्वारा लगभग 1000 थाने पूरे राजस्थान भर में जनता की परिवेदना, परिवाद, समस्याओं के निराकरण के लिए खोल रखे हैं। मेरे पास भी कोटा शहर पुलिस में 21-22 थाने चल रहे हैं। वहाँ हर थाने में आपको व्यवस्था पता है, एक थानाधिकारी है और फिर सेकंड अफसर है, कई कांस्टेबल्स हैं, हेड कांस्टेबल्स हैं, एएसआई है। जनता हमारे थाने पे कोई ना कोई अपनी समस्या, परिवेदना और पीड़ा को लेकर के आती है। विगत 1 महीने में 2-3 घटनाएं मेरे कोटा शहर में हुई, जिसमें परिवादी, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, प्रथम दृष्टया कुछ पता नहीं है, लेकिन वो अपनी कोई बात लेकर के आया है और सुनने के दौरान कुछ घटनाक्रम हो जाता है और हमारे थाने का जो भी मौजूद जाब्ता है वो आपस में उलझने लगते हैं, जिसकी की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हमारे जो मेरी टीम है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई की, थोड़ा सा मैं उनकी समझाइश करूं, उनकी व्यवहार कुशलता को लेकर के। बहुत सी चीज़ें हमारे आप पता जाता कांस्टेबलरी है, वो ग्रामीण परिवेश से आती है, वो बिल्कुल स्पष्ट ही कुछ बात कह दी, वो अपनी पीड़ा लेकर के आया, वो चाह रहा मुझे सुना जाए और उसके बाद फिर एक्शन हो, जो भी एक्शन होना है, सही गलत या जो भी है उसके अंदर कार्रवाई। बात की बात है। पहली चीज है पेशेंट लिसनिंग, पेशेंट हियरिंग। ईश्वर ने भी बड़ी नेचुरल वे में संदेश हम सबको दे रखा है। कैसे? हम सबके 2 कान है, 1 मुंह है। ईश्वर भी कह रहा है डबल सुनो, आधा बोलो, सुनो ज्यादा। हमारे प्रत्येक थाने में स्वागत कक्ष भी बने हुए हैं, बाकायदे हम लिख रहे हैं स्वागत कक्ष, मतलब आपका स्वागत है, तो उसको ये महसूस हो कि हम उसका स्वागत कर रहे हैं। वो बैठे उस स्वागत कक्ष में, हर थाने में बन गए। तो मैं आज पूरे मेरे जाब्ते की यही समझाइश करने आया हूँ कि आप उसे, जो भी मौजूद है, एसएचओ, सेकंड अफसर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, मौके पे जो भी व्यक्ति मौजूद है, वो समझाइश करे, सुने। अब सुनने के बाद में पता लगेगा इसकी कार्रवाई क्या हो सकती है, क्या मदद हो सकती है, क्या उसकी परिवेदना, शिकायत सही है, गलत है, क्या उस पर पुलिस कोई कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि बड़ी सहजता से जनता हमारे थानों पे आती है। अक्सर वो कार्रवाई हमारी नहीं है, कहीं वो यूआईटी की कार्रवाई है, नगर निगम की कार्रवाई है, अन्य किसी विभाग की कार्रवाई है, लेकिन वो सहज भाव से आ जाता है। तो उसको डायरेक्शन देना, भाई हम नहीं करेंगे, आप करेंगे, उस ये विभाग करेगा। यदि हमारे द्वारा की जानी है तो भाई क्या कार्रवाई की जानी है, तो एक प्रक्रिया है कि परिवाद में दर्ज कीजिए और उसके बाद उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। तुरंत कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नजर आ रहा है तो प्रकरण दर्ज कीजिए, अनुसंधान प्रारंभ कीजिए, बिल्कुल स्पष्ट नियम है। लेकिन ये कार्रवाई प्रारंभ हो उसके पहले की जो स्थिति है, वो जब थाने में आ रहा है और कार्रवाई होगी, वो आधे 1 घंटे जो हमारे थाने पे है, किन्हीं कारणों से कोई हमारे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल आपस में उलझ लेते हैं परिवादी के साथ। एक बड़ी सामान्य सी चीज आ रही है कि हर आदमी आजकल मोबाइल लेके आता है, जो मैंने महसूस किया, वो रिकॉर्डिंग करने लगता है। हमारा जाता है क्यों रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसको लेकर की कोई बातचीत होने लगती, करे ना रिकॉर्डिंग, हमें क्या दिक्कत है। अगर हम समझाइश करते हैं कि भाई तू क्यों, किस लिए कर रहा है, भाई वो शायद रिकॉर्ड बनाना चाह रहा है, मुझे क्या कहा जा रहा है, आगे दिखाऊंगा, बताऊंगा। समस्त प्रकार के लोग आएंगे, स्त्री आएंगी, पुरुष आएंगे, बच्चे भी आएंगे, कोई ना कोई। अब आपके 2 लाख बच्चे हैं तो मेरे यहाँ जवाहर नगर थाने पे, बोरखेड़ा पे बच्चे भी आते हैं। उस बच्चे की जितनी समझ है वैसे ही वो समझाएगा। तो हमें उस स्तर पे उतरना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाह रहा, चाहता क्या है हमसे, और हम आपस में नहीं उलझें। परिवादी और मेरे थाने का स्टाफ जो भी मौजूद है, वो अपनी कोई प्रॉब्लम लेके आए, हम जो कर सकते हैं वो करें। हम आपस में क्यों उलझ जाते हैं किसी भी बात को लेकर के। तो आज का ये जो सेशन है, कोटा शहर के समस्त 22 थानों पे ये प्रक्रिया चल रही है। प्रत्येक जगह पे एसएचओ अपने जाब्ते को समझाइश कर रहा है। इसके पहले मैंने समस्त एसएचओ, सीओ, एडिशनल एसपी को बुला करके इस संदर्भ में मीटिंग लेकर के बताया था। तो आज 5 बजे का टाइम मुकर्रर है। आप किसी भी थाने पे जाएंगे, वहाँ ये प्रक्रिया चल रही है और हमारा जो भी स्टाफ मौजूद है, जाब्ता मौजूद है, कोटा शहर पुलिस की थाने वाइज टीम मौजूद है। हम उनको यही बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप बड़ी मधुरता से, सहजता से, सरलता से उसकी बात को सुने
सुनने के उपरांत जो भी कार्रवाई की जानी, आपकी समझ में आ रही ठीक है, नहीं आ रही है तो फिर अधिकारी है नीचे से ऊपर तक, आप चर्चा कर लें, तदनुसार कार्रवाई करें। नहीं करनी है वो भी स्पष्टता से बता दें, ये भाई संभव नहीं है तो यूआईटी करेगा, हमारी कार्रवाई नहीं, तो वहां भेज दें। सर फरियादी तो जैसे परेशान होकर के आता है, तब से ही नफरी भी कम है और ड्यूटी आवर्स भी ज़्यादा हैं। हम 24 घंटे की ड्यूटी, हम जब भर्ती हुए थे तब से ये तय था, मुझे भी पता था। अब सब आदी हो जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन उस वजह से हमारे व्यवहार से नम्रता चली जाए। और इशू कुछ और था, बातचीत होनी थी, बातचीत होकर के उसकी समस्या का निराकरण निकलता, उसकी वजह से हम आपस में झगड़ लिए, एक नई समस्या पैदा हो गई जिसकी कतई आवश्यकता नहीं थी। उसमें ऊर्जा भी लगेगी, समय भी लगेगा, कोई कार्रवाई भी होगी, वो 10 जगह शिकायत भी करेगा, शिकायत मेरे पास भी आएगी, मैं कहीं लाइन हाजिर करूंगा, कुछ करूंगा, इसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। वो लड़ने तो आया ही नहीं था, वो तो अपनी कोई बात कहने आया था। सर थानों में जो मैं ये नहीं कह रहा, थोड़ी सी भी आप, लगभग हम 8,000 मुकदमे दर्ज करते हैं, लगभग हम 40,000 परिवादों की जांच करते हैं, तो इतने परिवादी तो होंगे ना जो आए होंगे, उनका हमने काम किया। लेकिन महीने में 2-3 इंसिडेंट ऐसे भी हो जाते हैं जहां हम आपस में उलझ लेते हैं, तो वो संतुष्ट होकर के जाए, और विशेष करके कोई घटनाक्रम इस प्रकार का नहीं हो जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आज की समझाइश का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि वो बिल्कुल ही जीरो हो जाए, वो इसलिए आया नहीं, और हमारा भी ये कोई कार्य नहीं है, समझ लें, जो काम है वो कर लें, तो वो बिल्कुल खत्म हो। और फिर मेरे सिपाही खिलाफ के साथ कोई बयान हो रहा है, कोई जांच कर रहा है, उसमें तो समय व्यस्त हो रहा है ना, डिप्टी एसपी जांच कर रहा है, एसएचओ जांच कर रहा है, उसमें भी समय लग रहा है।